गुड मॉर्निंग क्लास। आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है द फन दे हैड। इसके 3 पार्ट्स आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। आज आपको इसका 4th पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। जो मार्जी होती है वो कहती है आदमी जो होते हैं इतने प्रतिभाशाली नहीं होते हैं। यानी इससे पहले ये हुआ था कि टॉमी और मार्जी डिस्कस करते हैं, तो जो टॉमी है वो मार्जी को बताता है कि इससे पहले जब स्कूल हुआ करते थे तो वहाँ पर जो टीचर होते थे वो आदमी होते थे। तो उसके बारे में अब जो मार्जी है वो रिप्लाई करती है और कहती है अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कि जो आदमी होते हैं वो इतने भी प्रतिभाशाली नहीं होते। श्योर ही इज़, लेकिन जो टॉमी है वो रिप्लाई करता है और कहता है वो निश्चित ही होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता जी उतना ही जानते हैं जितने कि मेरे टीचर, मेरे शिक्षक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, वो कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, मुझे तो लगता है कि वो उससे भी ज़्यादा जानते हैं या वो काफ़ी मात्रा में जानते हैं। आई बेटचा मतलब हो जाएगा आई बिलीव, यानी मैं विश्वास करता हूँ, यानी मुझे ऐसा लगता है। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट मतलब होता है वाद विवाद करना, झगड़ा करना, इस तरह से होता है। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, जो मार्जी थी वो इस बात पर बहस करना नहीं चाहती थी, या ये कह सकते हैं मार्जी इस बात पर बहस करने की स्थिति में नहीं थी। शी सेड, उसने कहा आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि एक अनजान व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। यानी उसे ऐसा लगा कि जो जिस तरह से कंप्यूटर से पढ़ाता था घर में, ठीक उसी प्रकार से जो टीचर होते होंगे वो भी घर में आकर पढ़ाते होंगे, इसीलिए उसने ऐसा कहा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, मार्जी की ये बात सुनकर टॉमी ज़ोर से हंसा। स्क्रीम्ड विद लाफ्टर मतलब ढाकेदार हंसी, यानी कि वो ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो अध्यापक होते थे वे घर में नहीं रहते थे, यानी कि वो स्टूडेंट्स के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनकी एक विशेष इमारत होती थी और सभी जो विद्यार्थी थे वो वहाँ पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी, तो पूछती है मार्जी तो ये बताओ क्या सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें ही सीखते थे? श्योर, टॉमी जवाब देता है हाँ निश्चय ही। इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही आयु वर्ग के होते थे तो वे लोग एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे। अब मार्जी कहती है बट माई मदर सीज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। यानी जो मार्जी है वो उत्तर देती और कहती है कि मेरी माँ तो मुझसे कहती हैं कि एक शिक्षक को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए, या इस तरह से वो व्यवस्थित होता है कि वो हर लड़के या लड़की के दिमाग में फिट बैठ जाए। यानी कि वो कंप्यूटर की बात कर रही है ना, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। और प्रत्येक बच्चे को अलग प्रकार से सीखना होता है। यानी उसने कहा कि मेरी माँ ऐसा कहती है कि टीचर को जो एडजस्टमेंट होगा कंप्यूटर में वो सभी के लिए अलग अलग तरह से होगा। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो टॉमी जो है वो रिप्लाई करता है कि ऐसा उस समय नहीं होता था। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब वो बात कहता है कि यदि तुम्हें किताब पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी जिस स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं जिस बुक में, यदि आपको इस किताब को पढ़ने में कोई रुचि नहीं है तो आप इसे छोड़ सकती हैं, यानी आप इसे ना पढ़िए। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक, तो मार्जी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा, क्विकली मतलब हो जाएगा जल्दी से। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन आनंद देने वाले या मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी, यानी उसके लिए तो फनी था। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी उन्होंने यानी मार्जी और टॉमी ने उस किताब को आधा भी नहीं पढ़ा था तभी मार्जी की माँ ने उसे बुला लिया। मार्जी स्कूल, मार्जी की माँ ने उसे पुकारा और कहा मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट, नहीं अभी तो नहीं मम्मा, यानी उसने अपनी मम्मी से कहा कि नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेट
सेड मिसेस जोन्स जो कि माजी की माँ हैं, वो कहती हैं अब हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। प्रोबेबली मतलब होता है शायद, और शायद ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? क्या मैं तुम्हारे साथ ये पुस्तक, ये किताब स्कूल के बाद में पढ़ सकती हूँ? तो ये आज का आपका पार्ट था। इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।